नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 सीमांचल में। मैं मारूफ मिलन रहमानी। आज हम लोग टेरागाछ प्रखंड के कौवाटोली मोड़ पर बहादुरगंज के बहादुर विधायक का काम का जायज़ा लेने पहुंचे हैं। यहाँ एक सड़क का शिलान्यास किया गया था जो महज 8 महीने में उघड़ और बेकार हो गया है। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से ये रोड कब बनी थी, इस रोड में किस तरह का माल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। आइए यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं इस रोड कब बना था। ये 7 महीना पहले बना था और ये रोड ऐसा बना है कि रोड का तो खंडर बन गया है। खंडर? अच्छा, इसमें जिस समय आप बन रहा था आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो बाहर में थे, यहाँ नहीं थे। यहाँ नहीं थे। तो इस रोड में आपको पता है कि किस तरह का मटेरियल यूज किया है, इस्तेमाल किया है? बहुत कम मटेरियल डाला है। अगर मटेरियल डालता तो रोड उखड़ता, रोड नहीं उखड़ता। नफीस हैदर से इस रोड के बारे में वो क्या कहेंगे? नाजरीन, आप सबों को आदाब। मैं नफीस हैदर। मैं आज अपने ही पंचायत के कौवाटोली मोड़ पे खड़ा हूँ। साथियों, हमारे गांव के लोग हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सहाफ़ी भाई बता रहे थे कि ये कौवाटोली मोड़ से छोटा पोखरिया तक ये रोड जाता है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर 430 मीटर है। ये काम कंप्लीट होने का 7 महीने हुए हैं। 16 तारीख के नवंबर को 2019 में ये काम मुकम्मल हुआ है। यूँ मान के चलिए कि ये 7-8 महीने इसके मुकम्मल होने के हुए हैं। और आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ इस शुरुआत में ही रोड में गड्ढा हो गया है। अब किस तरह का अलकतरा और गिट्टी का इस्तेमाल किया गया है आप जान सकते हैं। अंदर से मिट्टी बिल्कुल डाला गया है और कई जगह से रोड उखड़ गया है। काम नदारत है। और जैसे मेंटेनेंस का चार्ज आप बोर्ड में वहाँ देख सकते हैं, 5 वर्ष के लिए मेंटेनेंस का चार्ज 41,88,471 रुपये रखा गया है। मैं सवाल करना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से कि आप क्या कर रहे हैं, आपके जिम्मे क्या है? आप आए, उद्घाटन करके चले गए। कभी आपने चेक किया कि किस तरह का काम हुआ है या किस तरह का काम नहीं हुआ? काम हुआ 6 महीने में। कैसा काम हुआ है कि 6 महीने में से 6 से 8 महीने में रोड आपका उखड़ना शुरू हो गया है। फिर ये रोड वही हो जाएगा। हम करीब 20 साल से हमारा ये रोड बिल्कुल बोल्टर पिचिंग था, बोल्टर बिछा हुआ था। हम लोग उस बोल्टर में आते जाते थे और बड़ी खुशी की बात है माननीय विधायक जी ने इसको पिच करवाया, पर इसका कोई फायदा नहीं। ये पिच के नाम पे पैसा कमाने का एक ढोंग रचा गया है और यहाँ ठेकेदारों के मिली भगत से पैसा कमाया जा रहा है। टेरागाछ के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये पैसा कमा कौन रहा है यहाँ टेरागाछ में? ये बिचौलिया है। लोग एक सिंडिकेट है, तमाम लोगों का सिंडिकेट है, ऊपर से नीचे तक जो प्रतिनिधि हैं, अफसर हैं और जो ठेकेदार हैं। अगर सिंडिकेट नहीं है तो इस काम पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया? ऐसे कई काम आपको मैं दिखाऊंगा। आप जैसे आप यहाँ हमारे बगल में एक रोड है, निसंदरा से चल करके वो जो झाला तक आती है, उस रोड को देख लीजिए आप। उस रोड का भी वही हाल है, कोई काम नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे एक बहुत मामला उछला था हमारे यहाँ टेरागाछ के पास। एक काम जो टेरागाछ का जो रोड है, पिछले 5 साल पहले शिलान्यास हुआ है, अभी तक काम जारी है उसका। अभी तक पूर्ण नहीं हुआ काम। वहाँ कलवर्ट है, कलवर्ट का काम नहीं हुआ है। आप वहीं मुसारा में जाइए, 5 साल पहले, अभी 2015 में जिसका शिलान्यास हुआ है, अभी तक उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसका काम अगर कंप्लीट हो गया तो इस काम का कोई मतलब नहीं रह गया है साहब। 6 महीने में आपका रोड उखड़ने लगा है। आप इस रोड में जाके देखें, जगह जगह। मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो यहाँ हमारे भाई गाँव के लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए, चाचा से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। बहादुरगंज के बहादुर विधायक तौसीफ आलम साहब सिर्फ वो शिलान्यास ही करते जा रहे हैं। पिछले दिन ही वो 6 रोड का शिलान्यास करके गए थे। क्या यहाँ के लोग इसी को शिलान्यास कोई विकास समझ नहीं है क्या? नहीं, शिलान्यास को हम क्यों विकास समझेंगे? विकास तो विकास है, लेकिन हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं साहब, जब आपका काम का टाइम होता है तो आप कहीं पटना होते हैं, दिल्ली होते हैं। हर बरसात में आप पटना होते थे। इस बार इलेक्शन है तो झारखंड शिलान्यास कर रहे हैं और हर जगह कहते हैं कल से काम शुरू हो जाएगा, कल से काम शुरू हो जाएगा। आपको हम बताते हैं, भोरा में काम शुरू नहीं हुआ है, शिलान्यास हुआ। तेघरिया में शिलान्यास हुआ है, काम शुरू नहीं हुआ है। हमारे यहाँ 6 रोड का शिलान्यास करके गए, 3 दिन पहले बोल रहे हैं कल से काम शुरू हो जाएगा, काम शुरू नहीं हुआ है। ये सिर्फ शिलान्यास इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि बहुत काम हो रहा है। ये काम सिर्फ तख्तियों पर है, साइनिंग बोर्ड पर है और जमीन पर कोई काम नहीं है। अगर जमीन पर जो काम है तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। दिखाइए, रोड दिखाइए, देखते हैं। ये चप्पल के रगड़ने से, चप्पल के रगड़ने से वो उखड़ जाएगा। किस तरह का तारकोल यूज किया है? यूज किया गया है। अगर गलत
अगर तारकोल सही यहाँ से बन जाता, 6 महीने यकीनन इस रोड में धांधली हुई है। 1,73,84,636 रुपये आखिर गया तो गया कहाँ? तो सिस्टम में खराबी है, सिस्टम में खराबी है, और उसको देखने के लिए, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमने जिसको चुना, जो हमारा प्रतिनिधि है, उसके अंदर कोई कमी है। अगर वो सही होता तो सिस्टम सही होता, सिस्टम को वो सुधार नहीं पाया। और दूसरी चीज, आप रोड की बात कर रहे हैं, सब आगे जाके रोड देखिए बिल्कुल उखड़ गया। 6 महीने में कोई रोड उखड़ जाता है साहब? ऐसा नहीं होता है। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, और कोई देखने वाला नहीं है, कोई विभागीय इंजीनियर आज तक नहीं आया कि भाई मेरा काम जो रोड हुआ है उसका क्या स्थिति है, हम जाके देखें। कोई देखने वाला तक नहीं है। अगर कोई देखने वाला सरकारी विभाग का अफसर नहीं है तो हम प्रतिनिधियों को इसलिए चुनाते हैं ताकि वो उस पर नकेल कसे। देखिए, भारतीय कानून का जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। विधायिका को इसलिए चुना जाता है, विधायिका को संविधान इसलिए चुनती है कि वो कार्यपालिका पे नजर रख सके। कार्यपालिका अगर काम करके गई है, उसने गलत काम किया है, अगर कहीं ठगी का काम कर रहा है, गलत कर रहा है, तो कार्यपालिका पे नियंत्रण करने के लिए, कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए विधायिका होती है। अच्छा। और विधायिका का काम होता है कि उसमें हम लोग निर्वाचित करके विधायिका के मेंबर को भेजते हैं, और जो भी विधायक होता है, सांसद होता है, उनका काम होता है कि वो लोगों पे नकेल कसे, उन कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में रखिए, उसको नियंत्रण में। लेकिन कैसा नियंत्रण है साहब? आपका काम हो गया है। ऐसे ऐसे हजारों रोड, बहुतों रोड मिल जाएंगे आपको ये बहादुरगंज विधानसभा में, जो आज काम हुआ है 6 महीने में काम खराब, और बहुत इतना है कि शिलान्यास तक ही रह गया है।